जय जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी साथियों, आज समझते हैं कि सरकारी योजनाएं आदिवासियों के लिए क्या क्या हैं। भारत में आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है। कुछ प्रमुख योजनाएं इस तरह से हैं। जनजाति उपयोजना। यह योजना अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के बजट का एक निश्चित प्रतिशत आदिवासी समुदायों के विकास के लिए आरक्षित किया जाता है। वन बंधु कल्याण योजना। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और कृषि से जुड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना। यह योजना आदिवासियों को वन उत्पादों से जुड़ी उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत वन उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए आदिवासियों को प्रशिक्षण और समर्थन दिया जाता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इस योजना के तहत आदिवासी बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं ताकि वे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सके। इन स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों का भी ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य मिशन। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल हेल्थ यूनिट और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान। यह अभियान आदिवासी बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सुविधाएं शामिल है। SC/ST उद्यमिता योजना। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इसके तहत ऋण, प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। आदिवासी कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को विभिन्न रोजगारों मुखी प्रशिक्षण देना ताकि वे स्वरोजगार या अन्य रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं और उन्हें आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में आर्थिक सहायता दी जाती है। आदिवासी छात्रवृत्ति योजना। यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बनाई गई है। इसमें उन्हें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रम। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए यह योजना चलाई जाती है। इसमें आदिवासी किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत आदिवासी परिवारों को किफ़ायती आवास की सुविधा दी जाती है। इसमें गरीब आदिवासी परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनका जीवन स्तर से बेहतर हो सके। राष्ट्रीय जनजाति आर्थिक सशक्तिकरण योजना। इस योजना के उद्देश्य आदिवासियों को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। इसके तहत हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य लघु उद्योगों में आदिवासियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मिनरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस योजना के उद्देश्य खनिज समृद्धि आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरणीय और सामाजिक सुधार करना है। इसके अंतर्गत स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत आदिवासी समुदायों में बैंक खाते खोले जाते हैं ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सके और विभिन्न सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में पहुँचे। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना। यह योजना आदिवासी बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए है। इसमें स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है ताकि वे नियमित रूप से स्कूल आ सके और पोषण में कमी न हो। मानव संसाधन विकास में जनजाति उपक्रम
योजना। यह योजना आदिवासी युवाओं को उद्यमिता में प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई है। इसमें उन्हें व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते हैं और रोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। आप सबको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप सबको इसी तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहे। कैसा लगता है हमारा वीडियो आप सब लाइक कमेंट करके ही बताइए हमको। आप सबका धन्यवाद।